गीता के 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने मानवता को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा है, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। ये अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। आज हम इस गहरे विषय को समझेंगे कि कैसे हमारे गुण और कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। दैवी संपदा के 26 गुण हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं। निर्भयता, हृदय की शुद्धता, ज्ञान और योग में दृढ़ता, दान, इंद्रियों का संयम, यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, तप और सरलता, ये सभी गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, कुटिलता का अभाव, प्राणियों पर दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। तेज, क्षमा, धैर्य, शुचिता, द्वेष का अभाव और अभिमान का अभाव, ये सभी गुण दैवी प्रकृति के व्यक्ति में पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आसुरी प्रकृति के 6 मुख्य लक्षण हैं: दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। ये गुण व्यक्ति को बंधन में डालते हैं। आसुरी प्रकृति वाले लोग न तो प्रवृत्ति मार्ग जानते हैं और न ही निवृत्ति मार्ग। उनमें न शुचिता होती है, न सदाचार और न ही सत्य। वे कहते हैं कि ये संसार सत्य रहित है, बिना आधार के है, बिना ईश्वर के है और केवल काम वासना से उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर ये नष्ट हुई आत्मा वाले, अल्प बुद्धि और क्रूर कर्म करने वाले लोग संसार के शत्रु बनकर इसके विनाश के लिए प्रकट होते हैं। वे असंतुष्ट इच्छाओं से भरे रहते हैं, दंभ, मद और अहंकार से युक्त होकर अशुद्ध संकल्पों को धारण करते हैं। उनकी चिंता अपरिमित होती है और मृत्यु तक बनी रहती है। वे मानते हैं कि काम भोग ही परम लक्ष्य है। आसुरी प्रकृति के लोग सोचते हैं, आज मैंने ये प्राप्त किया है, ये इच्छा पूरी करूंगा, ये मेरा है और भविष्य में ये धन भी मेरा होगा। मैंने उस शत्रु को मारा है और दूसरों को भी मारूंगा। मैं स्वामी हूं, भोगी हूं, सिद्ध हूं, बलवान हूं और सुखी हूं। वे अन्याय से धन इकट्ठा करते हैं और केवल भोग विलास के लिए उसका उपयोग करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी संपदा के साथ जन्मे हो। दैवी प्रकृति मुक्ति के लिए और आसुरी प्रकृति बंधन के लिए होती है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत। यानी काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आत्मा के नाश करने वाले नरक के द्वार हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। शास्त्रों को प्रमाण मानकर ये निर्धारित करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करता है, वे ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, ना सुख और ना ही परम गति। आज के युग में भी ये शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। हमारे चारों ओर दैवी और आसुरी दोनों प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। स्वयं का विश्लेषण करके हमें अपने अंदर के अवांछनीय गुणों को पहचानना चाहिए और विवेक तथा आत्मचिंतन के द्वारा उन्हें सुधारना चाहिए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए नैतिकता आधारशिला है। दैवी गुणों का विकास करके और आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करके हम परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में मानव जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। गीता का ये अध्याय हमारे जीवन में एक दर्पण का काम करता है, जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं और उसे निखारने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।